हैं। यासिर, इस वक्त आप क्या मनाजिर देख रहे हैं? क्या अभी तक इलेक्शन कमीशन की कोई टीम मेंबर वहां पहुंचा है? जी बिल्कुल, तवक्को तो यही की जा रही थी कि अब तक इलेक्शन कमीशन जो है वो बाकायदा तौर पे एप्लीकेशन जो है वो फ़ाइल करेगा, लेकिन फ़िलहाल उनकी तरफ से एप्लीकेशन जो है वो फ़ाइल नहीं की गई है। इंतज़ार किया जा रहा है, उनकी तरफ से कोई नहीं पहुंचा। और जो कमरा अदालत है जिसकी लाइटें वगैरह अभी बताया गया था कि ऑन की गई थी, अब दोबारा बंद कर दी गई हैं और इंतज़ार किया जा रहा है कि उनकी तरफ से कोई पटिशनर जो है वो आएगा, इलेक्शन कमीशन की तरफ से इसको चैलेंज करेगा, तो उसके बाद ही जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी। अभी तक फिलहाल जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो बाकायदा तौर पे जो है चैलेंज नहीं किया गया और इसी चीज़ का इंतज़ार है काफ़ी देर से। तो पहले तमाम जो मामला था, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको चैलेंज करने के लिए इलेक्शन कमीशन का बताया गया था कि कुछ देर के बाद बाकायदा तौर पे वो यहाँ पहुँचेंगे और इसको चैलेंज किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे अभी तक उसका इंतज़ार ही किया जा रहा है, अभी तक उसको यहाँ चैलेंज नहीं किया गया। जी ठीक है, यासिर नजर साथ ही रहेगा। अपने नाज़रीन को एक बार फिर आगाह करेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीज़ा और सीनियर जजेस से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुलाकात के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त दायर किए जाने का आज इम्कान है, जिसका हंगामी बुनियादों पर समाअत भी मुतवक्के है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कमरा अदालत नंबर 1 खोला जा चुका था और जबकि हमारे रिपोर्टर ने बताया कि अब वो दोबारा से कमरा बंद कर दिया गया, लाइटें भी ऑफ कर दी गई हैं और अभी तक इलेक्शन कमीशन का कोई नुमाइंदा वहां पे नहीं पहुंचा है। अच्छा यासिर से ये भी आपसे जानना चाहेंगे, इलेक्शन कमिश्नर के पटिशनर ने वहां पहुंचना था पिटीशन दायर करने के लिए, तो ये बताइए क्या कोई सियासी पार्टियों के भी नुमाइंदे यहां पर मौजूद हैं इस सिलसिले में? जी यहाँ पे जिस तरह बात है सियासी कारकुनान या उनके नुमाइंदे, उनकी कोई इक्का दुक्का कारकुनान भी मौजूद नहीं है, ना ही कोई सियासी लीडर जो है वो यहाँ पे मौजूद है। सिर्फ इलेक्शन कमीशन की जो लीगल टीम है उनकी तरफ से जो बाकायदा इस हवाले से जो पिटीशन तैयार करके उसको यहाँ फाइल किया जाना है, तो उसका इंतज़ार किया जा रहा है। तो इसके लिए जो पहले क्योंकि चीफ जस्टिस की जिस तरह मुलाकात हुई थी, मुलाकात के बाद यही बताया गया था, तय हुआ था कि चीज़ें जो है वो इलेक्शन कमीशन इसको चैलेंज करेगा। तो अभी तक जो इलेक्शन कमीशन के हुकाम हैं वो फ़िलहाल तो यहाँ नहीं पहुँचे हैं और इंतज़ार किया जा रहा है कि वो पहुँचेंगे तो बाकायदा तौर पे पिटीशन जो है वो फाइल होगी। लेकिन ये भी बताया गया था कि आज इस मामले को किसी न किसी हतमी नतीजे पे पहुँचाया जाएगा। आज ही ये पिटीशन फाइल होगी और फाइल होने के बाद आज ही इस पर जो है वो समाअत होगी और समाअत मुकम्मल भी आज ही की जाएगी, तो ताकि किसी हतमी नतीजे पर पहुँचा जाए और इलेक्शन के हवाले से जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो सके। क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई थी, उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन ने ये डिसाइड किया था कि इसको जो है वो चैलेंज करेंगे। तो अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो तैयारी है वो तैयारी मुकम्मल करने के बाद, पिटीशन बाकायदा तैयार करने के बाद वो जो है वो फाइल तो की जाएगी। लेकिन जिस तरह दूसरी तरफ आप सियासी कारकुनान या सियासी जो रहनुमा हैं उनकी बात करें तो यहाँ इस तरह के कोई जिस तरह रूटीन में हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक खासी बड़ी तादाद जो होती है वो पार्टी रहनुमाओं की होती है, मुख्तलिफ पार्टी से लोग आते हैं, लेकिन वो उस तरह मौजूद नहीं है। लेकिन मीडिया की एक खासी बड़ी तादाद जो है और वकला जो हैं वो भी काफ़ी तादाद में यहाँ मौजूद है। अमूमन इस वक्त होता यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जो जिस आते में हम मौजूद हैं यहाँ पे इस वक्त कोई नहीं होता। मामूल में ये हुआ था कि जब वो साबका असम्बलियाँ थी उस वक्त रात को समाअत लगी थी, बाकायदा गेट खोल दिए गए थे, सूरत हाल असम्बली का जो मामला था तो सारी उस वक्त को जो सूरत हाल थी आज सेम उसी तरह की सूरत हाल है कि रात के जो मगरब के वक्त है इस वक्त होता ही है कि यहाँ कोई आना जाना नहीं होता, ना साइलिन का, ना ही वकला जो इस तरह के और ना ही जजेस का। तो आज गैर मामूली जो सूरत हाल पैदा हुई है, उसके बाद जो कमरा अदालत जो है वो खोला गया था, अब उसकी लाइटें वगैरह ऑन की गई थी, लेकिन अब जो बताया गया है कि वो लाइटें वगैरह दोबारा बंद कर दी गई हैं। अब सारा डिपेंड कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन पे, कि इलेक्शन कमीशन के जो कानूनी टीम है वो कितने बजे तक यहाँ पहुँचेगी और ये पता कीजिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में क्या इस वक्त चीफ जस्टिस और दीगर जजेस सुप्रीम कोर्ट में क्या मौजूद हैं, जो मोस्ट सीनियर जजेस हैं दोनों? और ये भी बताइएगा कि आपने कहा पटिशनर अभी तक यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई नहीं पहुंचा है। एक रूम जहाँ पर रूम नंबर 1 जहाँ पर आप कह रहे हैं कि पटिशन दायर की जानी है वो भी खोला गया, स्टाफ भी पहुंचा, लेकिन उसके बाद वो बंद कर दिया गया। तो क्या चल क्या रहा है? जी सूरत हाल तो यही थी कि जिससे सारा ये माहौल जो है वो क्रिएट हुआ था कि
जो ही कमरा अदालत जो है वो खोला गया, उसके बाद खबरें चली इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो ज़राए हैं उनकी तरफ से बताया गया कि इलेक्शन कमीशन इसको बाकायदा जो है वो चैलेंज करेगा, उसके हवाले से तैयारी जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। इसकी वजह से जो तमाम सूरत-ए-हाल है वो पैदा हुई है, क्योंकि अब जो यहाँ पे जिस तरह आप जजेस की बात कर रहे हैं तो सीनियर जजेस मौजूद तो हैं, लेकिन यहाँ पे आने में भी कोई वक्त नहीं लगता। जो ही अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस बात का फैसला किया जाता है तो बाकायदा पटिशन अगर वो फाइल की जाती है, मुकर्रर हो जाती है, तो उसके बाद तमाम सीनियर जजेज या जो जजेज जो हैं वो इस कार्रवाई को सुन भी सकते हैं। तो अब आज ही ये बताया गया था कि अभी ये मामला आज चाहे मगरब के वक्त हो, इशा के वक्त हो, लेकिन आज शाम और रात के अंदर अंदर इस मामले को जो है वो निपटाया जाएगा, समाअत मुकर्रर की जाएगी, तमाम जो है इलेक्शन कमीशन की पिटीशन को सुना जाएगा और उसके बाद जो फैसला है वो भी आज जारी किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर की अगर बात करें तो वहाँ तो तमाम तैयारियाँ जो मामूल के मुताबिक जो दिन में होती हैं वो इस वक्त भी मुकम्मल है। माजी में भी ऐसी सूरत-ए-हाल जो है वो हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री और तमाम जो है चीफ जस्टिस और सीनियर तरीन जजेस सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। चीफ जस्टिस के साथ कौन कौन से जजेस इस वक्त मौजूद हैं वहाँ पर? ये तो अभी फ़िलहाल क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस और जो दीगर मौजूद तो हैं, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे वो भी यहाँ आए थे। इसके बाद जो मेन गेट है सुप्रीम कोर्ट का जिस पे हम मौजूद हैं, यहाँ से जजेस का आना जाना नहीं होता। जो मामूल में होता ही है कि जो जजेस का स्पेशल जो गेट है जिससे उनकी एंट्री होती है वहाँ से ही वो आउट होते हैं। तो फ़िलहाल अभी फौरी तौर पर कि अभी कितने जजेस मौजूद हैं, कितने जजेस जा चुके हैं या यहाँ मौजूद नहीं है, तो ये कहना कबल वक्त होगा। अपने अपने चैम्बर्स में जो जजेस चीफ जस्टिस समेत जो हैं वो तो मौजूद हैं, लेकिन हतमी तौर पे इनकी तादाद कितनी है, कौन कौन के जजेस मौजूद हैं, लेकिन ये इस चीज़ का इंतज़ार ज़रूर किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से अगर कोई इस तरह की बात की गई है और इस चीज़ को बाकायदा दायर करने का फैसला किया गया है तो इसी वजह से ये सारे इंतज़ामात जो हैं वो मुकम्मल हैं। तो इस इंतज़ामात को देखते हुए यहाँ पर मीडिया की भी एक खासी बड़ी तादाद मौजूद है और मुसलसल यही इंतज़ार किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन की टीम जो है वो कब पहुँचेगी, कब समाअत मुकर्रर होगी, कब समाअत जो है वो शुरू होगी। लेकिन यही बताया गया है कि आज ही समाअत मुकर्रर होनी है और आज ही इसका जो हतमी फैसला है वो भी मुतवक्किल है। लेकिन फ़िलहाल हतमी तौर पे इस बारे में कोई ये नहीं कहा जा सकता कि 100% यही है कि आज ही समाअत मुकर्रर हो के आज ही मुकम्मल होगी, लेकिन यही बताया गया है फ़िलहाल जो ज़राए की तरफ से कि आज ही समाअत मुकम्मल होने के बाद आज ही मुकर्रर किए जाने का जो इम्कान है वो भी है। ठीक, हमारे साथ रहेगा यासिर नज़र। शौकत पराचा, जिस तरीके से वो बात कर रहे थे कि अपील दायर करनी है, चैलेंज करना है लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के अभी तो कोई नुमाइंदे वहाँ पर नहीं